बड़ा क्षण है मध्य प्रदेश। अभी अभी आप अंदाज लगाओ, मैंने यहाँ सिंगल क्लिक से फसल तो कट के अभी घर में आई नहीं है। जो फसल का मुआवजा नुकसान हमारा हुआ है वो सारा का सारा पैसा किसानों के अपने खाते में लगभग 800 करोड़ रुपया अपने यहाँ यहीं डल गया है। ये भाजपा की सरकार है। हमारे लिए एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की आजादी के बाद पहली बार कि किसान की हालत, ये तो किसानी का क्षेत्र है हमारा भिंड, तो यहां पर आम आदमी के जीवन में किसानों के लिए अगर 2 पैसे दो तो गलत क्या है। तो 6,000 रुपया माननीय मोदी जी का और 6,000 अपनी माननीय पुरानी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार की योजना का जोरदार अभिनंदन करो। वो पैसा भी आपके खाते में डाल दिया गया। 80 लाख किसानों के खाते में लगभग 1100 करोड़ के आसपास ये राशि डाल करके हमने अपनी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता साबित की है। हमने सबने विश्वास किया है ये पूरा भरत भूमि अगर दुनिया में जानी जाती तो किसके लिए जानी जाती है। एकमात्र कारण हमारी वसुधा में हमारे किसान, जिनके 2 घर होते हैं, एक में रात को सोता है, दूसरा किसान के रूप में दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है। लाखों लाख लोगों के लिए जीवन में बदलाव के लिए वो अपनी पूरी जवानी, पूरा खून पसीना बनाता है। मैं जोरदार अभिनंदन करूं अपने किसान बंधुओं के लिए जिनके कारण से ये मौका हमको मिलता है। आज के चौथी हमारी शिवरात्रि है और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। बोले जय श्री महाकाल। और फिर महादेव का नाम वनखंडेश्वर हो तो उनका भी जयकारा तो बनता है ना। बोले वनखंडेश्वर महादेव की। जिस भिंड की धरती पर काल के प्रवाह में, अतीत के काल में बीहड़, डकैत, गुंडागर्दी, पता नहीं किस किस कारण से हमारे क्षेत्र का पता नहीं क्यों वो काला समय था कि एक पहचान बनी हुई थी। और ऐसे शासन काल में जिनने शासन किया, यहाँ की आम जनता बहुत सुशील, शांति प्रिय, अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहने वाली और विकास को पसंद करने वाली। लेकिन काल के प्रभाव में जो सरकारें आई उनमें दम नहीं था, इसलिए समस्या खड़ी करके आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। जीने में उनको कठिनाई आती थी। रात हो नहीं उसके पहले घर पे आ जाए आदमी तो लगता था कि जान बची। विवाह शादी कोई मौका आए तो मालूम पड़े रास्ते में क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार होती है, ये सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं। इस बात की बधाई आप सबको देना चाहता हूं। और हम अपने केवल शांतिप्रिय व्यवस्थाओं के लिए नहीं, लंबा समय निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे मोदी जी के लिए जिनके रहते हुए भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, लोक लुभावन, लोगों को ललचाने वाली योजनाओं के बजाय वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। दिलों पे हमारे लिए इस बात का गर्व है, एक ऐसे नेता जो अपने लिए खुद का कुछ भी नहीं है, जिनका खुद का परिवार भी नहीं है, लेकिन 22 करोड़ लोगों को घर बना के पक्का देते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। वसुधैव कुटुंबकम का केवल नारा सुना था हमने, लेकिन समूची पृथ्वी, समूची वसुधा वो एक कुटुंब की तरह है। और ऐसे सांस्कृतिक भाव को जागरण करते हुए कोविड के कठिन काल में जिनने आपने आचरण से, व्यवहार से, पहले ताली फिर थाली, हमने जब ताली थाली बजाई तो कांग्रेस के लोग मजाक बना रहे। सीएम मोहन यादव ने 193.35 करोड़ की लागत के 68 विकास कार्यों का लोकार्पण। किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के मध्य से 1816 करोड़ की राशि 25 लाख से अधिक किसानों के खाते में फसल बीमा योजना करीब 23 की राशि 755 करोड़ का अंतरण किया है। और मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए डीए पर भी भाषण दिया है। अभी हम आगे इसमें दिखाएंगे आपके लिए। वहीं 80 लाख किसानों के खाते में किसान कल्याण योजना की राशि का अंतरण किया है। वहीं भिंड में पति की करंट लगने से मृत्यु होने पर बहन शारदा बघेल को मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वहीं लाडली बहनों के लिए भी 10 तारीख को फिर से राशि डाली जाएगी। सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणाएं। और कर्मचारियों के 4% 46% डीए पर भी आगे भाषण में हम आपको दिखाएंगे। तो ग्वालियर भिंड टाबा का 6 लेन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। वहीं 4 लाख। वहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हनुमान जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मुझे प्रसन्नता है कि आज भिंड जिले की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी सभी समस्याओं का समाधान देती है और हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान निरंतर बढ़ रहा है। ग्वालियर से भिंड इटावा का 6 लेन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़ा ऐलान। तो आइए जानते हैं हम मुख्यमंत्री ने और भाषण में क्या क्या कहा है। तो मुख्यमंत्री अभी लाइव चल रहे हैं। जो लगभग 1253 जी आपके लिए जोरदार अभिनंदन करो। 1253 कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करना। कृषि विभाग वाले
अपने स्थान पे खड़े होकर तो सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। रोजगार दे रही है। लोग कहते हैं किसको रोजगार मिला? ये अपने यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हाँ हमको रोजगार मिला। हाँ हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। पंचायत ग्रामीण विकास के आप यहाँ भी आए और प्रदेश में भी जुड़े। 635 जोरदार ताली बजाओ 635 लोगों के लिए। पशुपालन और डेयरी विभाग 512 हमारे कर्मचारी अधिकारीगण जोरदार अभिनंदन करो। 512 ये नए बंधु मिले, हमसे मिले हैं। आयुष विभाग के 106 आयुष विभाग है कि नहीं अपने यहाँ? जरा कोने ताली बजाओ। 106 लोग हमारे पास आज इस सभागार में मौजूद है। सब मिला करके श्रम, महिला बाल विकास, नगरीय निकाय, सामाजिक कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी, उद्यानिक, लोक निर्माण, खाद्य आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनजाति, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, जेल, सब मिलाकर के आज के इस कार्यक्रम में 8,837 अलग अलग लोगों को रोजगार मिला। जोरदार ताली बजाओ एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर के। सबके साथ अपनी सहानुभूति दे। जोरदार तालियां बजाओ अपने स्थान पे खड़े होकर के कि आज उनका जीवन नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। हाँ हम उनके साथ हैं। आज के इस समय में किसी को रोजगार मिल जाए इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? हमारी शुभकामना उनके सामने है, हमारी अपनी मन की भावना है। हर एक के जीवन में शासन के आदेश की छतरी मिल जाए, उसका जीवन सुखमय हो जाए, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी? और इतना ही नहीं, यहाँ एक और कार्यक्रम भी हुआ है, मेट्रो रेल। ये बड़ा सपना होता था दूसरों का। आज मेट्रो रेल के माध्यम से मेट्रो रेल भोपाल का सेकंड चरण का नया भूमि पूजन हुआ। जोरदार तालियां बजाए मेट्रो रेल के लिए भी। नगरीय निकाय और उनके विकास कार्यों के लिए लगभग 1,000 करोड़ के विविध प्रकार के पैसे उनके खाते में डाले जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगरीय निकाय के आधार पर जो हमारे काम चलने वाले हैं। आप अंदाज लगा सकते हो 1,540 करोड़ के तो मेट्रो परियोजना के आज के इस कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ है। आज के अवसर पर मेट्रो भोपाल के कॉरिडोर में खास करके ये जो हमारे लिए 17 किलोमीटर का और ब्लू कॉरिडोर 15 किलोमीटर का ये जो नया सेक्टर बन रहा है, आने वाले जाने वाले कई सारे लोगों के लिए मेट्रो रेल जब चालू होगी तो हमारे अपने सारे जेब के ऊपर पड़ने वाला पेट्रोल और डीजल का भार ये भी कम होगा। आवागमन में यातायात की समस्या से भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हर व्यक्ति आज के दौर में इस बात की मांग करता है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूं जिन्होंने आग्रहपूर्वक हमारे भोपाल, इंदौर ऐसे शहरों के अंदर मेट्रो की बात मानते हुए राशि भी मंजूर की है। और आने वाले समय में ऐसे जबलपुर, ग्वालियर इन शहरों के लिए भी हम मेट्रो रेल की सुविधा देने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे अपने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग प्रकार के कितने पुरस्कार हैं अपने यहां? 70 पुरस्कार। पहले तो दिल्ली से पुरस्कार लेके आए, लेकिन 70 पुरस्कार अभी यही मिलने वाले हैं। कोई पहले कल्पना करता था कि नगरीय निकाय के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हमको पुरस्कार मिले। बैठ जा भाई, किसी का पेट में दुखेगा तो रोते गाता रहेगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्यक्रम का आनंद लो। कई लोग तो आपको रोजगार से लगते देख ही नहीं रहे थे, ऐसे कई के पेट में मरोड़े छूटे हैं। लेकिन चिंता मत करो, लगभग 9,000 लोगों को तो हमने आज रोजगार दिया है और आने वाले अगले हफ्ते के अंदर 15,000 बेरोजगारों को फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं। यह हमारी सरकार है। हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, हम अगर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं देंगे तो व्यवस्था का संचालन कैसे होगा? ये तो अच्छा हुआ विपक्षी पार्टी ने सारे प्रयत्न कर लिए कि हम आपको प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, तो 50 लोग आए कुल मिला के 50 विरोध में आंदोलन करने। अपने आप समझ में आ गया लोगों को कि जनता उनके साथ में नहीं है, तो जनता साथ में भी क्यों होगी, कैसे होगी? अरे आप कोई सा तो एक काम कर्म का कर दो, कोई तो एक काम कर दो। आज न्याय यात्रा के माध्यम से उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आ रहे हो और 500 साल का संघर्ष था अयोध्या का, 500 साल का, और 500 साल के संघर्ष में कई सैकड़ों लोगों ने प्राणों की कुर्बानियां दे दी। बड़ी मुश्किल से क्रांतिकारी। तो दोस्तों बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में भोपाल मेट्रो परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 8 मेट्रो स्टेशन का सिंगल क्लिक के माध्यम से भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल मेट्रो के सम्मान में तेज परिवहन ब्रोशन का भी विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए 1,000 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने कही यह बात। डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कार्यक्रम को